न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 22 जनवरी के दिन महाराष्ट्र में शराब और मांस पर लगेंगे प्रतिबंध। पुरी के शंकराचार्य ने कहा, अयोध्या नहीं जाएंगे, मेरे पद भी मर्यादा में है। जितेंद्र आव्हाड को मार डालूंगा, भगवान श्री राम पर दिए अपमानजनक बयान पर भड़के परहंस आचार्य। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 22 जनवरी के दिन महाराष्ट्र में शराब और मांस पर लगेंगे प्रतिबंध। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है। इसके लिए देश भर में खूब तैयारियां चल रही है। बीजेपी विधायक राम कदम ने मांग की है कि राम मंदिर स्थापन दिवस पर महाराष्ट्र में एक दिन के लिए शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए। राम कदम ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बड़े संघर्ष के बाद राम मंदिर भव्य और दिव्य रूप में खड़ा है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 450 साल के संघर्ष के बाद करोड़ों राम भक्त मनाएंगे दिवाली। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस पवित्र दिन पर महाराष्ट्र में एक दिन के लिए शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों राम भक्त की मांग है कि महाराष्ट्र सरकार केंद्र द्वारा 22 जनवरी को पूरे देश में शराब और मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस बीच अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इससे पहले भगवान राम की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है। देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण ग्रोवर द्वारा बनाए गए राम, सीता और हनुमान जी की मूर्ति का चयन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अभद्र जोशी ने ट्वीट पर यह जानकारी दी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुरी के शंकराचार्य ने क्यों कहा, अयोध्या नहीं जाएंगे, मेरे पद भी मर्यादा में है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारंभ होना है। मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी जी होंगे, वही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देश भर के कई संत और मठाधीश कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से मना कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आरोप लगाया है कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है। हम धर्म स्थलों पर पर्यटन स्थल बना रहे हैं। अयोध्या में 12 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों से चल रही है। भव्य समारंभ रखा है। यूपी सरकार और उनका प्रशासन पूरे दमखम से इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है। आज आमतौर पर मुख्य यजमान भी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए यानी पूजा अर्चना के साथ गृह मूर्ति को विराजन करेंगे। रत्नमाला में ओडिशा के जगन्नाथ मठ के शंकराचार्य स्वामी निरेश्वर सरस्वती हिंदू जागरण सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। इसी दौरान उनके पत्रकारों ने सवाल किया। आज तक से जुड़े विजय मीना की खबर से मुताबिक उन्होंने कहा कि वह 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मैं जितेंद्र आव्हाड को जान से मार डालूंगा, भगवान श्री राम पर दिए अपमानजनक बयान पर भड़के परहंस आचार्य। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में भगवान राम के नाम पर राजनीतिक विवाद हो रहा है। शरद पवार वाली एजेंसी ने नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बताया। इस पर भाजपा नेता राम कदम ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य संतरेशन दास ने भी बयान की निंदा की है। अयोध्या के परमहंस आचार्य ने भी चेतावनी दी है। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य संतरेशन दास ने कहा है कि एनसीपी के नेता जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस का सेवन किया। सभी जगह लिखा है कि उन्होंने कंदमूल, फल, वस्त्र खाए थे। यह विचार निर्दयी है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान पर अयोध्या के प्रसन्न आचार्य का कहना है कि जितेंद्र आव्हाड द्वारा दिए गए बयान से अपमानजनक है। भगवान राम भक्तों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। उन्होंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के आग्रह करूंगा कि वे इस पर कार्रवाई करें। भगवान राम के बारे में गलत बोलने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है तो जितेंद्र आव्हाड को मार डालूंगा, ऐसी चेतावनी देते हुए यह मामला सामने आया।
आइए देखते हैं क्या था पूरा मामला। महाराष्ट्र में शिरडी में बुधवार को एक कार्यक्रम में आव्हाड के कहा था कि भगवान राम शाकाहारी थे, वह मांसाहारी भी थे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 14 साल तक जंगल में रहेगा वो शाकाहारी भोजन खाएगा ही। उन्होंने जनता से सवाल करते हुए कहा कि क्या यह सवाल है या नहीं। उन्होंने आगे कहा था कि कोई कुछ भी कहे, सच्चाई यह है कि हमें आजादी गांधी और नेहरू जी की वजह से मिली। यह तथ्य में इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के नेता गांधी जी ओबीसी थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गांधी जी की हत्या के पीछे का असली कारण जातिवाद था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।